भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर बिग बॉस विनर एल्विश यादव को लेकर जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। नोएडा पुलिस ने बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा के सेक्टर 49 में पुलिस ने छापेमारी की और रेड के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 कोबरा सांप का और साथ ही साथ सांप का जो जहर है वो भी बरामद किया गया है। मैं आपको बताऊं कि पूछताछ में एल्विश यादव का नाम सामने आया। पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने जैसे गंभीर आरोप एल्विश यादव पर लग रहे हैं। ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दरअसल तस्वीर पुरानी है, लेकिन आरोप बिल्कुल नए। और अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई करने जा रही है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है। सेक्टर 49 में एफआईआर दर्ज की गई है और आरोप जो है वो बहुत गंभीर है। देखिए, इससे पहले आपने बिग बॉस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एल्विश यादव को देखा था और इन्हें देश की जनता ने काफी पसंद किया। लोगों ने इन्हें रोल मॉडल माना। लेकिन अब देखिए कि किस तरह से इल्लीगल चीजों में इनका नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सांपों का जहर ये सप्लाई किया करते थे। हालांकि पुलिस अब इस मामले में जांच करेगी क्योंकि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एल्विश यादव की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि गंभीर आरोप एल्विश पर इस वक्त लग रहे हैं। नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की है। नोएडा के सेक्टर 49 में पुलिस की छापेमारी हुई, जिसमें छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये जानकारी मिल रही है। इसी के अलावा जो आरोपी उनके पास से 5 कोबरा और साथ ही साथ सांप का जहर बरामद किया गया है। आखिर ये सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप एल्विश पर लग रहा है और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कहां पर ये जो जहर है सांप का सप्लाई करना था, अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। और देखिए, आरोप बहुत गंभीर है एल्विश यादव पर। एल्विश यादव युवाओं के बीच में सेंसेशन है। इन्हें काफी ज्यादा समर्थन मिला था अभी हाल फिलहाल में बिग बॉस के सीजन में, और उसके बाद इनकी जो लोकप्रियता थी वो कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन इस वक्त इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये उसी से संबंधित कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले टाइम्स नाम नव भारत पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि एल्विश यादव का नाम इस मामले में सामने आ रहा है। दरअसल एक पार्टी से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से सांपों का जहर बरामद किया गया और पूछताछ में ये बड़ी बात सामने आई है कि सांपों का जहर जो सप्लाई किया जाता है उसमें एल्विश यादव भी शामिल है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में एल्विश यादव शामिल है? पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी? और इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि अपने प्रशंसकों को इस मामले पर एल्विश यादव क्या जवाब देते हैं और किस तरीके से एल्विश यादव पर कार्रवाई की जाती है। क्या एल्विश अब जेल जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए किस तरीके से अपना रोल मॉडल एल्विश यादव को देश के युवा मानने लगे थे। जिस तरीके से विनर वो बने थे, विजेता वो बने थे, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा केस सामने आया है, मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं एल्विश यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। और टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। देखिए किस तरीके से किन धाराओं के तहत एल्विश यादव पर केस दर्ज किया गया है। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं एल्विश यादव पर जो एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें आप देखिए नंबर 5 पर, नंबर 6 पर एल्विश यादव का नाम है और एल्विश यादव के नाम के साथ यूट्यूबर लिखा गया है। नोएडा के सेक्टर 49 के थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर एफआईआर की हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर वो दरअसल कुछ बाबा टाइप के लोग आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखिए कि किस तरह से सांपों के साथ वहां पर जहर को सप्लाई किया जा रहा था। और अब इस मामले में कार्रवाइयां जो हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। सवाल ये कि क्या एल्विश यादव जेल जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। और ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, लेकिन क्या ये पूरा मामला आपको समझाते हैं। नोएडा में जिस तरीके से केस सामने आया, स्टिंग ऑपरेशन के बाद नोएडा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दरअसल छापे में 5 कोबरा समेत कुल 9 सांप बरामद किए गए। फार्म हाउस में जहरीली रेव पार्टी करवाने का आरोप है। सांप का जहर सप्लाई करने वाले गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा था। नाम किसका सामने आया? ये एल्विश यादव का। और देखिए सांप का जहर सप्लाई करने वाले गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके अलावा रेव पार्टी में सांपों के जहर का नशे में इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। रेव पार्टी में इन जहर का नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पूर्णतया प्रतिबंधित है, लोगों की जानें जा सकती हैं। लेकिन कैसे सांपों का जहर सप्लाई करते हुए रेव पार्टी चलाई जा रही थी और उसमें नाम एल्विश यादव का सामने आ रहा है। फार्म हाउस में जहरीली पार्टी करवाने का आरोप है और अब इस मामले में कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर की जाएगी। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि एक ऐसा शख्स जो यूट्यूबर है, कई लोगों के लिए रोल मॉडल है, क्या वाकई वो इस तरह की चीजों में शामिल है? हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा जुड़ गए। अनुज, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? एफआईआर की कॉपी हमने अपने दर्शकों को दिखाई,
एल्विश यादव का नाम उसमें साफ तौर पर छठे नंबर पर इंगित है। किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? अनुज सुन पा रहे हैं क्या? अनुज, अगर आप तक आवाज जा रही है, ठीक है, अनुज से हम बात करेंगे इस वक्त। उनसे फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये तमाम सवाल है और किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ ये हमने आपको बताया। लेकिन अब जाहिर सी बात है, क्योंकि 5 और लोग हैं जिनका नाम इस पूरे केस में सामने आया है। कौन वो लोग थे? अनुज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुज, जरा बताएं, क्योंकि एल्विश यादव वो नाम जो इस वक्त युवाओं में काफी चर्चा में है, युवा फॉलो करते हैं एल्विश यादव को, और इस पूरे मामले में उनका नाम सामने आना कई सवाल खड़े करते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए इस पूरे मामले की, तो एक एनजीओ के द्वारा ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया। बताया ऐसा जा रहा है कि एनजीओ ने सबसे पहले एल्विश यादव से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद उनसे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई, जिसके बाद ये भी कहा गया कि इस पार्टी को लेकर उन्हें सांप चाहिए और बाकायदा ये एक रेव पार्टी टाइप की होगी। जिसके बाद जो एफआईआर का कंटेंट है उसमें साफ तौर पे पता चलता है कि उसके बाद एल्विश यादव ने अपने एक साथी का नंबर शेयर किया, जिसके बाद उससे कांटेक्ट किया गया और जब जिस जगह पर बुलाया गया वहां पर बाकायदा ये 9 सांपों के साथ वहां पर जो एल्विश यादव है उसका साथी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचा। जिसके बाद इस बाबत जो है पुलिस को सूचित किया गया, वन विभाग की टीम को भी सूचित किया गया, और जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो उन्हें 5 लोग वहां पर मिलते हैं जिनके पास बाकायदा 9 जहरीले सांप होते हैं जो कि प्रतिबंधित बताए जाते हैं, और साथ ही साथ सांपों के जो जहर है वो भी पुलिस को मौके से मिलता है। इसके बाद इन 5 से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के दौरान एल्विश यादव का नाम सामने आता है और ये बात सामने आती है कि बाकायदा इस बाबत जो है पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां पर न सिर्फ ये जहरीले सांपों के साथ शूट किया जाता है, बल्कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि इन सांपों के जहर का सेवन जो है उसको भी किया जाता है। तो ये तमाम एलिगेशन जो है ये तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है ही। जिसके बाद और अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि एल्विश यादव का रोल क्या है और कितना है। लेकिन अनुज का सवाल इस बात को लेकर है कि जानकारियां ये भी मिल रही है कि एल्विश यादव से कुछ यूट्यूबर्स के तार जुड़े हो सकते हैं जो कि इस पूरे मामले में उनका साथ दे रहे हों। पुलिस किस तरह से इस दिशा में कार्रवाई कर रही है? नहीं था इस तरीके की कई पार्टी में जो जहरीले सांपों के साथ बाकायदा शूट और उनके जो जहर है उसके सेवन की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी इन 5 से लगातार पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन मौके से जो तमाम चीजें मिली हैं वो अपने आप में बड़ी कहानी को बयां करती हैं, और यही वजह है कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। हालांकि एल्विश यादव का नाम जिस तरीके से सामने आया है, जो हमारी थोड़ी देर पहले आला अधिकारियों से बात हुई, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस बाबत उनसे पूछताछ की जाएगी, और निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनका नाम सामने आया है, मुश्किलें एल्विश यादव की बढ़ने वाली है, क्योंकि मुश्किलें एल्विश यादव की बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है, एफआईआर दर्ज की गई है। अनुज, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है एल्विश यादव को लेकर, जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि रेव पार्टी वो कराते थे, जहरीले सांप बरामद किए गए हैं, 5 कोबरा और जहरीले सांपों का जहर कहां पर इनका इस्तेमाल होना था, ये तक भी जानकारी मिल रही है कि विदेशी लड़कियां भी इन रेव पार्टी में बुलाई जा रही थी। और बड़ी खबर आपको बता दें, एल्विश यादव के गुरुग्राम में होने की आशंका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं, और क्या एल्विश यादव खुद सामने आएंगे या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाएगी? मामले में कई दूसरे यूट्यूबर्स शामिल हो सकते हैं, इस बात की अटकलें हैं। एल्विश यादव गुरुग्राम में चूंकि उनका घर भी है, तो क्या वो वहीं पर हैं या कहीं और हैं, ये सवाल बड़ा है। लेकिन आप सोचिए, अब से कुछ दिन पहले तक जो आपके मोबाइल फोन में या आपके घर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर दिखता था, एक पब्लिक चेहरे के तौर पर दिखता था, एक बहुत संगीन आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं, रेव पार्टी करवाने का आरोप। कहा जा रहा है कि प्रतिबंधित सांपों का जहर उन रेव पार्टियों में सप्लाई किया जाता। और देखिए अनुराग, मुझे लगता है कि अभी तक हर कोई एल्विश यादव को लेकर चर्चा करता था, घर में बात की जाती थी, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं
कि जो देश का युवा है वो इसको लेकर लगातार बात करता था। हमारे घर में कुछ हमारे छोटे भाई बहन है वो एल्विश यादव को लेकर बात कर रहे थे, अभी तक अपना रोल मॉडल वो मान रहे थे। लेकिन ये कितनी बड़ी खबर है कि आप ऐसे शख्स को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, क्योंकि आरोप संगीन है, आरोप गंभीर है। और अब ऐसे में मामले में कई यूट्यूबर्स के शामिल होने का भी शक जताया जा रहा है। एल्विश यादव के गुरुग्राम में होने की आशंका जताई जा रही है। जैसे कि अनुराग ने कहा कि उनका घर वहीं पर है, उनको ढूंढा जा रहा है। 3 टीमें एल्विश यादव की तलाश के लिए बाकायदा तैयार की गई हैं। और देखिए बड़ी बात यह है कि एल्विश यादव जो कि सिस्टम का नारा देते हुए बिग बॉस में काफी ज्यादा फेमस थे, क्या उनका सिस्टम यहाँ जहरीले सांपों से जुड़ा हुआ है? क्या उनके सिस्टम में इन जहरीले सांपों के साथ रेप पार्टी करवाई जा रही है? क्या पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी? वो एफआईआर की कॉपी सबसे पहली तस्वीर में देखिए, और वहां पर एल्विश यादव का नाम नंबर 6 पर, ये देखिए, आप देखें एल्विश यादव का नाम, जो कि यूट्यूबर है। और इसके साथ साथ बड़ा अपडेट ये कि पुलिस की जांच के लिए 3 टीमें जो है वो बना दी गई हैं, जो कि एल्विश यादव की तलाश करेंगी। बड़ी बात यह है कि एल्विश यादव गुरुग्राम में हो सकते हैं, और एल्विश यादव को गुरुग्राम में होने को लेकर यहां अब आगे तलाश की जाएगी। पुलिस की 3 टीमें बनाई गई। तो देखिए अब हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अनुराग की तस्वीरें सपेरे हैं, और ये देखिए किस तरीके से ये सांप है इनके अंदर। आपने देखा होगा कई बार, क्योंकि हमने पहले देखा था जब सपेरे आते थे उनके पास सांप होता था, लेकिन ये कोई नॉर्मल सांप नहीं है जो आपने सड़कों पे देखा होगा कि आपको एंटरटेन किया जाए। ये जहरीले सांप है, प्रतिबंधित सांप है, और इसीलिए सवाल काफी गंभीर है। नहीं प्रीति, इसमें एक बात बहुत नोटिस करने वाली है। देखिए 2 लोग जो हैं ये साधु संत की वेशभूषा में जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये जहरीले सांप, देखिए डब्बे देखिए, मैं आपको गिनाता हूँ। देखिए ये 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आपको एक नहीं कई डिब्बे मिल जाएंगे। तो क्या यहाँ पर बड़े पैमाने पर जहरीले सांपों की सप्लाई की जाती थी? क्या वहां पर जहर की सप्लाई की जाती थी? ये सवाल बहुत बड़ा है। और ऐसे में जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई एल्विश यादव को लेकर जो खबर सामने आ रही है उससे जुड़ी हुई ये 4 बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। 4 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बल्कि यहाँ पर 5 सपेरे नजर आ रहे हैं, शायद जिनको गिरफ्तार किया गया। अनुराग, यही वो चेहरे हैं। देखिए ये वो लोग हैं जिन्हें रेप पार्टी के बाद गिरफ्तार किया गया। तो ये वो लोग हैं जो कि सांपों के साथ गिरफ्तार हुए हैं, और इनमें से पुलिस ने जब पूछताछ की तो बताया जा रहा है कि इन्होंने एल्विश यादव के नाम को सामने रखा। तो ये देखिए, ये एक और ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए ये वो सांप है, ये जहरीले सांप है, प्रतिबंधित है। इनका इस्तेमाल रेप पार्टी में किया जा रहा था, इनके जहर का इस्तेमाल रेप पार्टी में किया जा रहा था। और कर कौन रहा था? अब तक आपके लिए हो सकता है कि वो रोल मॉडल हो, एल्विश यादव का नाम इसमें सामने आ रहा है, और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस मामले में नोएडा के सेक्टर 49 के थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 3 टीमें गठित की जा चुकी हैं। एल्विश यादव के गुरुग्राम में होने की आशंका है, और हो सकता है किसी भी वक्त गिरफ्तारी भी हो जाए। और टाइम्स ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से कार्यवाही की गई है। सपेरे वहां से देखिए पकड़े गए हैं, उनके पास सांप है, और ये जहरीले सांप हैं। और हमारे साथ वेद भूषण जी जुड़ गए, जो कि पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। कई मामले उन्होंने इस तरह के देखे होंगे। सर स्वागत आपका। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये समझता हूं, क्योंकि एल्विश यादव एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा है, रोल मॉडल है कई युवाओं के लिए। जब वो जीत कर आए थे तो देखा था कि किस तरह से सड़कों पर भीड़ उमड़ आई थी, लेकिन वो एक इस तरह के गंभीर मामले में शामिल है। सर ये पूरा मामला आप कैसे देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस, बहुत बड़ा लिंक हो सकता है? देखिए ये बिल्कुल एक स्ट्रीट ट्राइब का एक नशा है। यदि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में जब तो सड़कों पर बिल्कुल जिनको ऊपर कोई नशा काम नहीं करता है, अपने जीव के ऊपर सांपों से डसवाते हैं, और उसके लिए बाकायदा जो सपेरे हैं या जो सांपों को रखते हैं वो उसके एवज में पैसे लेते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रीट ट्राइब का बिल्कुल एक नशे का एक एक्सट्रीम है। जब बिल्कुल सारे ड्रग्स, चाहे आप मॉर्फिन ले लें, चाहे और चरस ले लें, गांजा ले लें, जब वो इनइफेक्टिव हो जाती है बॉडी के ऊपर, तो इस तरह के ड्रग्स हैं। और ये चूंकि ये मामला प्रकाश में आ गया है, जानकारी में आ गया है, और एक बड़ा नाम इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए तमाम मुकदमे और तमाम मीडिया पर इस बारे में बहस हो रही है कि किस तरह की चीज है, क्योंकि ये पुलिस के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए एक अनयूजुअल चीज है। परंतु जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल घटिया टाइप का एक वह सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि उनमें ये नहीं पता कि वो फैटल होते हैं, जान ले सकते हैं किसी भी इंसान की, और ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं पर वो रिपोर्टेड नहीं हो पाते, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता कि सांप के को एक नशे की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें भी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा,
पुलिस वाले ने सांप की जान बचाई थी, उसको एक तरह से सांस देकर उसने अपनी एक सांप की जान बचाई थी। तो ये जो चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में, अब चूंकि आप मीडिया आप लोग लेकर आए हैं, आम आदमी को पता लगेगा कि ये चीजें जिसको पहले आम मानते थे अब वो एक बड़ी बड़ी सोसाइटी में इस्तेमाल की जाती हैं। और फॉरेनर्स के लिए, जो विदेशी लोग हैं, उनके लिए नए नए तरह के ड्रग्स इंडिया में आकर उनके लिए कौतूहल की चीज होती है, ताज्जुब की चीज होती है कि इससे भी नशा हो सकता है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि भाई बिग बॉस के बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे और उनकी पार्टी में बहुत सारे हर घर में एल्विश यादव की चर्चा हो रही थी। देश का युवा तो उनको रोल मॉडल समझ बैठा था और उसको फॉलो भी करते होंगे। लेकिन सर एक बात बताइए, क्योंकि आपने कहा जब किसी पर कोई नशा काम नहीं करता उसके बाद अपनी जीभ पर सांप से खुद को डसवाया जाता है, जहर उसका लिया जाता है। लेकिन सर एक चीज और मुझे बताइए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये जानलेवा हो सकता है कितना, लेकिन किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे केस में की जा सकती है, क्या सजा मिल सकती है इसमें? ठीक है, वेदभूषण जी का रुख करेंगे। हमारे साथ अनुज जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या जानकारी मिल रही है? बहुत शुरुआती तौर पर यह पता चल रहा है एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर में नाम है एल्विश यादव का। अब पुलिस किस तरह से आगे की कार्रवाई करेगी? जी देखिए, जहां तक पुलिस का ये कहना है कि अब इस बाबत जो है एल्विश यादव से पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। हालांकि इस बाबत आला अधिकारियों का ये कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, खासतौर पे उस शख्स को जो कि एल्विश यादव का खास बताया जाता है, राहुल नाम का वो शख्स है, मौके से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही एल्विश यादव से भी इस बाबत पूछताछ की जाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर आरोप है कि बाकायदा रेव पार्टी में न सिर्फ ये इन जहरीलों सांपों के साथ शूट किया जाता है, बल्कि वहां पर विदेशी लड़कियां जो हैं वो भी आती हैं। तमाम ऐसे गंभीर आरोप हैं जिसको लेकर पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही एल्विश यादव से पूछताछ की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और यही वजह है कि पुलिस की 3 टीमें बताई जा रही है कि 3 टीमें इस बाबत गठित की गई हैं जो जल्द ही एल्विश यादव पर शिकंजा कसेंगी। वहीं साथ ही साथ ये पता लगाने की कवायद की जा रही है कि आखिरकार अब तक जो रेव पार्टी का आरोप लगा है, कितने रेव पार्टी ऑर्गेनाइज किए गए थे, कहां कहां वो ऑर्गेनाइज किए गए थे, वो कौन कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे, ऑर्गेनाइजर और कौन कौन लोग थे। इतना ही नहीं, चूंकि ये जिस तरीके से ये जहरीले सांप पाए गए, ये कहां से लाए गए थे, क्या ये पूरा एक नेक्सस है, इस बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। तो पुलिस की कई टीमें जो हैं वो इस पूरे मामले में जुटी हुई हैं और जल्द ही एल्विश यादव पर भी शिकंजा कसने की कवायद की जाएगी। जी अनुज, अगर आपको आवाज मिल रही है तो ये जानकारी दीजिए कि कहा जा रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स भी हो सकता है कि एल्विश यादव के साथ, हालांकि ये बहुत शुरुआती जानकारी है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये सोचिए कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे एक गोरख धंधे में लिप्त है और कैसे सफेद पोश होकर हमारे समाज में जहर घोल रहे हैं। अनुज, चलिए, हो सकता है अनुज तक आवाज ना पहुंच पा रही, मैं बहुत जल्दी से आपका रुख कर लेता हूं। वेदभूषण जी, आप सर मुझे यह समझाइए कि एल्विश यादव का नाम एफआईआर में तो शामिल हो गया, लेकिन इस तरह का जब मामला बहुत गंभीर होता है, किन किन धाराओं में पुलिस कार्रवाई करती है और कैसे आने वाले वक्त में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? पुलिस की कार्रवाई का दायरा क्या होगा? देखिए, एल्विश यादव इस सारे मामले के किंगपिन है, मास्टरमाइंड है, तो उनका अरेस्ट होना तो नितांत जरूरी है, क्योंकि जो सपेरा एक कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान में, आम आदमी सपेरों को ना पकड़ सकता, ना उनके साथ में जो जादू या मैजिक दिखाते हैं घर गली के अंदर, कौन आपने बचपन में देखे होंगे, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है। जब किसी को सांप डस जाता है गांव देहात के अंदर, तो ये कम्युनिटी आकर उस हिस्से को काट कर
पी जाते हैं तो उसको पता है कि एक ड्रग्स के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, परंतु कैसे की जाएगी, किस तरह से इनको ऑनर्स के पार्टीज के बीच में, रेप पार्टीज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये एक बहुत जो एल्विश यादव की जो एक अपनी एक जो यूट्यूबर्स हैं उसका उन्होंने इसका फायदा उठाया अपनी प्रसिद्धि का, कि वो तमाम बड़े लोगों पे चूंकि बहुत यंगेस्ट हैं और इस तरह के जहर यंगस्टर्स ही सकते हैं, जो बुजुर्ग आदमी है नशे के शौकीन। जी ठीक है सर, बिल्कुल देखिए किस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नशे के आदी होते हैं और वो इस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं। और एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है सर, ये जो नेक्सस है ये कैसे काम करता है और कहां कहां पर ये लोग सबसे ज्यादा एक्टिव है, जरा अगर आप ये समझा सकें, क्योंकि अगर यूट्यूबर्स भी कई जुड़े हुए हैं तो किसी भी देश के कोने से वो हो सकते हैं शामिल ऐसी चीजों में लिप्त, जरा इस बारे में बताएं। देखिए, चूंकि अब ये डिजिटल का टाइम है, पूरा दुनिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ सकती है, पूरा वर्ल्ड बन चुका है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, जब यूट्यूब पर आप कोई कंटेंट्स डालते हैं कि यदि इस तरह का नशा करेंगे तो उससे ज्यादा आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, डिफरेंट दुनिया में आप पहुंच जाएंगे। जो कम्युनिटी मैंने पहले बताया ना, जैसे कैलकाटा के अंदर बिल्कुल स्ट्रीट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, सपेरे बैठे होते हैं, आप जाते हैं, आपको शराब माफी नहीं आ रही है, कम नशा हो, और जो नशे की चीजें हैं, किसी भी तरह के ड्रग्स हैं, उसके बाद ली जाती है। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये जो तमाम सपेरे हैं, ये तो एक कार्यकर्ता है, उसके पार्ट है गैंग का, क्योंकि उनके लिए तो एक प्रोफेशन है, धंधा है। पर एल्विश यादव को ये पता था कि ये तमाम चीजें लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है समाज में, और ये जो एनिमल्स हैं या इनको कैटेगराइज किया गया है, ये बैंड आइटम है, इनको आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी वो सांप है सर, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये रेव पार्टी से जो लोग पकड़े गए उनसे किस तरह का संबंध था एल्विश यादव का, क्या वाकई में पूरी तरह से इस रेव पार्टी को रूल करते थे या चलाते थे एल्विश यादव, या कोई छोटा मोटा रोल था। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी और आने वाले वक्त में ये सारी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन एक बात जो हो सकता है कि जितने भी प्रशंसक एल्विश यादव को उनको चुभे, ये तो सफेद पोस्ट थे, इनके लिए तो आपने कितनी बार ना हो सकता है कितनी बार आपने वोटिंग की हो, इनको जिताने के लिए आपने क्या कुछ ना किया हो, लेकिन ये रेव पार्टी करवा रहे थे, ये आरोप इनके ऊपर लग रहा है। अभी हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए। बल्कि रेव पार्टी नहीं, जहरीली रेव पार्टी से कहेंगे, क्योंकि कोबरा वहां से मिले हैं 5 सांपों का जहर वहां से मिला है। क्या क्या खुलासा हुआ है इस जहरीली पार्टी से, ये आपको बता रहे हैं हम। देखिए, नोएडा में जहरीली रेव पार्टी करवाने का गंभीर आरोप है। रेव पार्टी जिसमें किसी की भी जान जा सकती है, नशे की कोई सीमा नहीं होती, इस तरह की रेव पार्टी प्रतिबंधित है। करवा कौन रहा था, आरोप किस पर है, एल्विश यादव पर। देखिए, स्टिंग ऑपरेशन के बाद नोएडा पुलिस ने छापेमारी, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और सुई जा पहुंची एल्विश यादव पर। छापे में 5 कोबरा समेत 9 सांप और जहर बरामद किया गया है। जो अभी तक वहां से मिला है वो आपको बता रहे हैं। फार्म हाउस में जहरीली रेव पार्टी कराने का आरोप एल्विश यादव पर लगा है। देखिए, सांप का जहर सप्लाई करने वाले गैंग पर शिकंजा कसा है पुलिस ने, और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके पीछे क्या पूरा नेक्सस काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, सफेद पोस्ट है जो एल्विश यादव की तरह है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई और यूट्यूबर्स हो सकता है कि इसमें शामिल हो। कुछ और जानकारी देखिए, एल्विश यादव की रेव पार्टी पर जो जहरीला खुलासा हुआ है वो ये कि रेव पार्टी में सांपों के जहर का नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जहरीले सांप, कोबरा सबसे घातक सांप माना जाता है। 5 सांप बरामद हुए हैं और कहा जा रहा है कि उन सांपों का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है। और इससे पहले भी जहरीले सांपों के साथ एल्विश के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो सांपों के साथ खेलता हुआ नजर आया, लेकिन उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इन सांपों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा। देखिए, रेव पार्टी में विदेशी लड़कियां बुलाई जाती थी, वो जो आप पॉइंटर्स देख रहे हैं उसके साथ ये तस्वीर भी देखिए, ये एल्विश यादव है और एल्विश यादव के हाथ में ये जहरीले सांप आप देखिए। और जिस वक्त ये वीडियो सामने आते थे उस वक्त कल्पना से परे था कि एल्विश यादव क्या इस तरह की कोई चीज कर सकते हैं क्या, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है वो बहुत हैरान करने वाली है और आने वाले वक्त में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सारी बात साफ हो जाएगी। देखिए, मैं आपको अपडेट एक बार फिर से बता दूं, एल्विश यादव का नाम एफआईआर में है। कहा जा रहा है कि रेव पार्टी आयोजित की जा रही थी और क्या उनका जहर सप्लाई करने में कोई कनेक्शन है, पुलिस इसको लेकर जांच करिए। टाइम्स नाउ नवभारत की नजर भी बनी हुई है, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक।